आज का विषय है कर्मण्येवाधिकारस्ते। सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन का मतलब हम सभी जन, सभी लोग जो इस संसार में जन्म लिए हैं और अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। जीवन की जो पुरुषार्थ है, जीवन का जो उद्देश्य है, उसे पूरा करने में हम सभी लगे हुए। उसी तरह से अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने प्रतिद्वंदी कौरव सेना और पांडव के सेना के बीच कृष्ण से उपदेश ले रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हे भगवान, मैं बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हूं और मैं क्या करूं क्या न करूं ऐसा निर्णय लेने में सक्षम हो रहा हूं। आप मुझे दिशा निर्देश दीजिए। तो श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में सर्वप्रथम आत्मा की अमरता की बात, यानी सांख्य योग, जो तत्व विज्ञान है, जो ज्ञान योग है, उसके बारे में समझाया। आत्मा अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता, तो तुम मारने और मरने की बात क्यों करते हो? तुम्हारी आत्मा भी अमर है और जिनको तुम मारने की बात करते हो उनकी आत्मा भी अमर है। फिर भगवान श्री कृष्ण उसको स्थिति प्रज्ञ कर्मयोगी की बातें बताते हैं, उसके लक्षण बताते हैं और कर्मयोगी के लिए क्या उनका स्वधर्म है, क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में ज्ञान देते हैं। और जो गीता का दूसरा अध्याय है, उसमें संपूर्ण गीता का सार, जो 18 अध्यायों में बृहत विवरण के साथ प्रस्तुत है, उसका सार द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। उसी में कर्मयोग की बात करते हैं और कहते हैं दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः ते संगेत सत्कर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके कर्म फल पर अधिकार नहीं है। और तुम इसलिए भी कार्य मत करो कि तुम्हें फल प्राप्त होगा, कोई हेतु मत बनाओ। और ऐसा भी नहीं कि यदि तुम इस पर विचार नहीं कर सकते तो यह सोचो कि हमें कर्म करना ही नहीं चाहिए। अकर्मण्यता की भी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो यह श्लोक संपूर्ण गीता का सार है। कर्मयोग खास करके कहा गया है कि अनासक्ति योग, अनासक्ति कर्मयोग, इसको कई लोग निष्काम कर्मयोग कहा है। यद्यपि निष्काम कर्मयोग या निष्काम शब्द गीता के किसी भी श्लोक में स्पष्ट नहीं होता है कि निष्काम क्या है, लेकिन लौकिक स्तर पर जो हमें प्रवचनों के द्वारा लोगों के लोकाचार के रूप में यह कहा जाता है कि फल की इच्छा मत करो, निष्काम, बिना इच्छा का काम करो, बिना मोटिव का काम करो, बिना फल की इच्छा का काम करो। ये है कर्मयोग। यद्यपि यह गीता के कर्मयोग में ऐसा नहीं लिखा है कि बिना इच्छा का काम करो, बिना फल का काम करो, निष्काम काम करो। निष्काम तो कोई काम हो ही नहीं सकता। अर्जुन को श्री कृष्ण
कर्म करने की बात करते हैं, कर्तव्यों का निर्वहन की बात कर रहे हैं, तो कोई भी कर्म या कोई भी कर्तव्य निष्काम कैसे हो सकता है? उसका तो फल निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगा ही। बिना फल का आखिर कौन सा काम हो सकता है? तो ये निष्काम शब्द कुछ अतिरिक्त ढंग से लोगों ने लिया है और लोगों को समझाने की बात करते हैं। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान। फल की इच्छा बिना किए कोई कर्म कैसे हो सकता है? कोई पढ़ाई करे, 12वीं में पढ़े, ग्रेजुएशन में पढ़े, और वह इच्छा, उसका मोटिव नहीं हो कि हमें 12वीं पास करनी है, अच्छे अंक लाने हैं, इस तरह की इच्छा यदि नहीं करे तो वो कैसे पढ़ाई कर सकता है? बिना इच्छा का तो पागल काम करता है। मनुष्य बिना इच्छा का काम कैसे कर सकता है? कृष्ण का यहां फल पर अधिकार की बात किया। पहला जो कर्मण्यवाधिकारस्थ है, इसमें पहला अधिकार है कि कर्म का स्वयं करो। मैन इज फ्री टू चूज दियर कर्म, चूज दियर एक्शन, चूज दियर एक्टिविटीज टू बी डन। और यह कहा गया है कि उसका क्या रिजल्ट होगा, दैट इज नॉट योर हैंड, आपके हाथ में नहीं है। आप काम करोगे, कर्म करोगे, निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ रिजल्ट होगा। युद्ध करोगे तो या तो हार होगी, मृत्यु होगी, या युद्ध में विजय होगा। युद्ध हो और उसका कोई फल ना हो तो ऐसा युद्ध कैसे हो सकता है? तो अर्जुन भला क्यों युद्ध करे? कृष्ण क्यों उनको समझाते हैं कि तुम युद्ध करो? यदि युद्ध का कोई परिणाम नहीं होगा, कोई फल नहीं मिलेगा, तो ऐसा उपदेश क्यों देंगे? तो इस तरीके से कुछ संतों ने इसको गलत ढंग से प्रस्तुत किया समाज के सामने। निष्काम कुछ नहीं होता। गांधी जी इसको अनासक्त भाव का। अनासक्त का मतलब यह है कि बिना आसक्ति का काम करो, फलों पर आसक्ति मत रखो। क्या फल मिलेगा? क्योंकि यदि आसक्ति करोगे तो कर्म बंधन में फंसोगे, और कर्म बंधन जो है तुम्हारे जन्म और मरण का कारण है, तुम्हारे मोक्ष न होने का कारण कर्म बंधन। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम अपने कर्म फल का हेतु भी मत बनो, क्योंकि तुम यदि कर्म फल मिलेगा तो करेंगे ऐसा सोच करके कर्म करोगे तो निश्चित रूप से तुम उसके कारण तुम में अकर्मण्यता पैदा होगी। तुम यह सोचोगे कि यदि हम नहीं करते हैं, यदि फल नहीं मिलता है, तो हम कर्म क्यों करें? तो कर्म न करने की आसक्ति आएगी, यह सोच आएगा कि बिना फल का हम कर्म क्यों करें। इस श्लोक में मुख्यतः 3 बात स्पष्ट किया गया कि एक तो तुम्हारा अधिकार है कर्म करो, कर्म पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, तुम अपने अनुसार कर्म को चुनो। तुम्हारा जो स्वधर्म है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, उसको तुम अपने ढंग से करने के लिए कृत संकल्प हो और तुम करो। यह तुम्हारा बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है जीवन का, वो ये है कि तुम अपने दायित्वों को पूरा करो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। और दूसरा, जो तुम करते हो ये सुनिश्चित कर लो कि उसका जो कुछ भी फल होगा वो मिलेगा तुम्हें, लेकिन उस फल से आसक्ति मत रखो। फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तुम अर्पण कर दो, अर्पित कर दो ईश्वर के प्रति, जो तुम्हारा कर्मों का सही वक्त में जब जरूरत होगा तो फल अवश्य देगा। ऐसा सोच, ऐसी धारणा, ऐसा विचार निर्मित करो कि तुम्हारा फल कहीं नहीं जाने वाला है। तुम यदि कर्म कर रहे हो तो वह उसका फल निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा। ऐसी निश्चिंतता
ये समझो कि वो संचय कर दो ईश्वर के घर में, ईश्वर के हाथों में सौंप दो फल को, कर्म आपको अपने हाथ में ले लो और ये सोचो कि हम इतना अच्छा कर्म करें कि उसका अच्छा से अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा और ईश्वर उसमें कुछ ऐड करके ही देगा। तुम्हारा फल किसी और को नहीं देने वाला है ईश्वर। यदि तुम्हें विश्वास है कि एक शक्ति तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब रखता है तो यह सुनिश्चित कर लो कि वह ईश्वर कभी बेईमानी नहीं करेगा। मनुष्य बेईमानी कर सकता है, इधर का उधर करने का मनुष्य का काम है, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं करेगा कि कर्म तुम करोगे और फल किसी और को देगा। वो निश्चित रूप से उस फल में कुछ न कुछ ऐड करके देगा। ये निश्चिंत हो जाओ कि हमको इसका फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम फल के लिए ही नहीं करेंगे और फल नहीं मिलेगा तो हम काम ही नहीं करेंगे। अकर्मण्यता नहीं पैदा करो, तुम सौंप दो, क्योंकि जिंदगी में कुछ तो ऐसे हैं जिसका फल तत्काल मिल जाता है। बहुत सारे कर्म हैं जो अपने आप होते रहता है, तुम जानते नहीं हो कि हम कर्म कर रहे हैं और तुम्हारे में कर्म हो रहा है। तुम अन्न खाते हो, अन्न पचता है, खून बनता है। खून बनाने में तुम क्या करते हो? अन्न पचाने में तुम क्या करते हो? तुम्हारा स्वास्थ्य सही हो, तुम स्वस्थ रहो, इसके लिए कोई अन्य शक्ति तुम्हारे साथ है जो तुम्हें स्वस्थ रखने के लिए सारा तुम अन्न खाते हो, अन्न उपजाते हो, पैदा करते हो, खाते हो, लेकिन खाने के बाद क्या होता है? उसमें उसके बाद तो तुम्हारा कोई योगदान नहीं होता। तुम सांस के बिना, हवा के बिना, ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन ऑक्सीजन लेने में तुम्हारा क्या प्रयास है? स्वतः स्फूर्त है ये कर्म। कुछ ऐसे कर्म है जिसका नियत रूप से, जिसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, लेकिन वो कर्म हो रहा है और उसका फल तत्काल मिल रहा है। तुम खाते हो, अच्छा चीज खाते हो, सही उसका पाचन होता है, सही खून बनता है, तुम्हारा स्वास्थ्य उससे नियंत्रित होता है सही ढंग से। लेकिन ये सब करने में जो अंदरूनी है, जो तुम्हारे पास कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स है तुम्हारे अंदर शरीर में, ये कहां से नियंत्रित होता है? कौन नियंत्रित करता है? तुम क्या करते हो उसके लिए? तुम्हें तो पता भी नहीं कि लीवर कहाँ है, लंग्स कहाँ है, नसें कहाँ कहाँ दौड़ रही हैं, कहाँ से खून कहाँ जा रहा है। ये सारा जो क्रियाएं हैं वो स्वतः स्फूर्त है, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं लगता, होते रहता है, होते रहेगा, सदा से होते आएगा। तो कर्म तो तुम्हारे कुछ ऐसे निर्धारित हैं जिसका तुम्हें एहसास भी नहीं होता। आदमी जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही उसका कर्म शुरू हो जाता है। सांस लेता है, कोई प्रयास नहीं करता, पता नहीं चलता कैसे वो सांस ले रहा है। वो दूध पीता है, मां का दूध पीता है, स्वतः स्फूर्त है, वो दूध उसको मिलता है। उसके दूध के लिए मां के शरीर से दूध उत्पन्न हो जाता है। ये लगा कहां से आया? वो बच्चा जो एक दिन का बच्चा पैदा हुआ, वो या वो मां, इस दोनों का योग किसने कराया? कैसे संयोग हुआ? इसमें मनुष्य का क्या चलता है? एक शक्ति है, उसको मानना होगा, जो सबको नियंत्रित कर रहा है। तो कुछ तो कार्य स्वतः हैं और कुछ प्राकृतिक रूप से कार्य होने के लिए बाध्य है। प्रकृति में हम मनुष्य जो है, जितना जो जीव है, वो भी एक प्रकृति का अंश है। और प्रकृति त्रिगुणात्मक है, 3 गुण है प्रकृति में, रज है, तम है, सत्य है। ये तीनों गुण का समन्वय है प्रकृति में। और जब वो प्रकृति से मनुष्य बना है, जीव बना है, तो उस प्रकृति में जो गुण है वो मनुष्य में है। मनुष्य में सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, ये सारे गुण हैं जो प्रकृति से आयातित। और इन तीनों गुणों का अपना अपना इफेक्ट है, प्रतिक्रियाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, कुछ स्वतः स्फूर्त उसके कार्यक्रम हैं, कार्यकलाप हैं। सतगुण जो है वो आत्मशक्ति पर विश्वास करता है, वह सत्य
को प्रोत्साहित करता है, सत्य के प्रति आकर्षित होता है, अच्छा सोचता है, अच्छे विचार से वो पल्लवित पोषित होता है। रज है जो हर हमेशा संघर्ष, एक्टिव गति पैदा करता है और वो चाहता है कि कुछ हमें प्राप्त हो, उससे आकांक्षा, इच्छाएं, भावनाएं पैदा होती हैं। और तम जो है वो आलसी है, वो आलस है, वो इनर्शिया है, वो जड़ पदार्थों के प्रति आकर्षित ज्यादा होता है। और इन तीनों गुणों के कारण हमारे में कामना पैदा होती है, हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये स्वतः उनके प्रकृति के गुणों के कारण हम कई तरह के कर्मों को करने के लिए बाध्य हैं। यदि रज गुण नहीं हो तो मनुष्य गतिशील नहीं हो सकता, कार्यशील हो नहीं सकता। इसको कुछ चाहिए, इसलिए कर्म करता है। और जब कर्म करता है तो तरह तरह की उसकी अपेक्षाएं होती हैं। तो ये प्राकृतिक गुणों के कारण भी हमें कर्म करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसी तरीके से कुछ जो है नियत कर्म है जो हम करते हैं। कोई खेती का काम करता है, कृषक है, किसान है, कोई विद्यार्थी है, कोई नौकरी करने वाला है, कोई व्यापारी है, कोई हल जोतने वाला है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई गाड़ी चलाता है। तरह तरह के कार्य हैं और जिनके जो कार्य हैं वो उनका अपना धर्म है, वही उनका कर्तव्य है। हमारे शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था है, वर्ण की व्यवस्था है। पहले की जो वर्ण व्यवस्था थी वो उनके कार्यों से नियंत्रित होती थी, उससे आयोजित होती थी। जो जिस तरह का कार्य करता था उसको उस तरह का दर्जा दिया गया था, स्तर था, जो सत्यगुणी था। और लिखने, पढ़ने, उपदेश देने, ज्ञान देने, शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन का काम करते थे, ब्राह्मण कहलाते थे। जो राज करते थे और राज्य की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान देते थे, वो राजा होते थे, क्षत्रिय कहा जाता था। जो संसार अपने समाज को खिलाने पिलाने, आदान प्रदान, व्यापार का काम करते थे, खेती का काम करते थे, वो वैश्य कहलाते थे। और इन सभी में जो योगदान देते थे उनको शूद्र कहा जाता था। वो उस समय जो विभाजन था, वर्ण व्यवस्था थी, वो उनके कार्यों के आधार पर था, उनके कर्म के अनुसार था। लेकिन समाज में दोष आया, समाज विक्षिप्त हुआ, स्वार्थी समाज बन गया। कुछ दिनों कालांतर के बाद जो है वही वर्ण व्यवस्था जो कार्यों के आधार पर था, कर्मों के आधार पर था, वो जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर बन गया। और जाति के आधार पर बनने का कारण हुआ कि जातीय वैमनस्य हमारे समाज में फैल गया। सनातन धर्मी जो है वो जातीय संघर्ष में उलझ गए और इस वर्ण व्यवस्था की जो खासियत थी, जो गुण था, वो समाप्त हो गया। जातीय व्यवस्था जन्म के अनुसार जो है, जो वर्ण व्यवस्था थी उसको निर्धारित किया जाना समाज के लिए, वो निषेधात्मक फल स्वरूप में हम आ गए और उसका जो है दुष्परिणाम होने लगा। तो लेकिन आज कर्म तो आज भी है, आज भी हम अलग अलग अपने अपने कर्मों से, अपने अपने स्वधर्मों से जुड़े हुए हैं। तो उन स्वधर्मों को भी संदर्भ में लेकर, यदि वर्ण व्यवस्था की बात नहीं मानकर, यदि हम अपने कर्म को ही अपना धर्म मान लें, और मानना है, क्योंकि यही गीता का संदेश है कि जो कुछ भी तुम कर्म कर रहे हो वो तुम्हारा स्वधर्म है, और उस स्वधर्म में जो तुम्हारा कर्तव्य है उसका निर्वहन करना तुम्हारी जरूरत है और तुमको करना होगा। और इसको करने के लिए गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा गया है कि समत्वम, योग की महत्ता को समझो।
तुम कैसे फल से अनासक्त हो सकते हो, कैसे अपने कर्म के प्रति सचेष्ट होकर और फल की कामना को से अनासक्त होकर के कैसे कर्म करोगे। इसके लिए 48वें श्लोक में कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि संग तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संग तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धियों में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हो जाओ और अपने कर्तव्य कर्मों को करो, क्योंकि यही समत्व योग कहलाता है। समत्व योग की परिभाषा है समत्वम योग, यानी योग पहले समझें। योग क्या है? चित्त वृत्तियों की निवृत्ति योग है। और जो विभिन्न विचार हमारे पास आते हैं और उस विचार के अनुसार जो हम कर्म करते हैं, वह कर्म ईश्वर को अर्पित करके करें, उसके फल को ईश्वर को अर्पित करके उस कर्म को करें, यह समत्वम भाव है, समत्वम रूप है। तो यदि हम समत्वम रूप को अपनाए नहीं तो कर्म योग होगा नहीं। कर्म जो हमारा कर्तव्य है वो, और योग उसके फल को हम अर्पित कर दें, यह समत्वम रूप योग है। और समत्वम रूप तब होगा जब तुम अपने फलाफल सिद्धि असिद्धि इन सभी को सौंप दो, त्याग दो, मिले या न मिले, जय हो या पराजय हो, हमारा ये कर्तव्य है, हमें इसको करना है। इसका जो कुछ भी फल होगा हम ईश्वर को अर्पित करते हैं, और ईश्वर जब हमको जरूरत होगा अपनी मेरी आवश्यकता के अनुसार ईश्वर हमें यह प्रदत्त करेगा। ये अटल निश्चय और ईश्वर के प्रति निष्ठा और विश्वास हमें कर्म करने की प्रेरणा देगा। हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा कर्मयोगी होंगे, कर्म के प्रति श्रेष्ठ होंगे, ये विश्वास ईश्वर से प्राप्त होगा। और यही समत्वम योग है। समत्वम योग के लिए, और जब तक समत्वम योग नहीं होगा तब तक कर्मयोगी सही में कर्मयोगी नहीं हो पाएगा। इसलिए यह कहा गया कि समत्वम योग को समझो, क्योंकि यही सबसे ऊंचा योग है। यदि हम कर्मों में अपनी निष्ठा नहीं रख पाए तो सही योग नहीं हो पाएगा। इसको और भी परिभाषित करते हुए कहा है 50वें श्लोक में, अध्याय 2 के 50वां श्लोक जो है वो कहते हैं, बुद्धि तो जहां की हो उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग कर उससे मुक्त हो जाता है। इससे समत्व रूप योग में लग जाता है, क्योंकि यह समत्व रूप योग ही कर्मों की कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का यही उपाय है। समत्वम योग को परिभाषित करते हुए भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि समबुद्धि, बुद्धि को स्थिर रखो, जो स्थिति प्रज्ञ की स्थिति है उस स्थिति में आके, और जो पुण्य होगा कि पाप होगा, इस तरह को बातों को छोड़ दो, दोनों को इसी लोक में त्याग दो। पुण्य होगा या पाप होगा, तुम कर्म सही ढंग से करो, उस कर्म का पुण्य होगा या पाप होगा इस पचड़े में मत फंसो, और अपने समत्वम योग में लग जाओ, क्योंकि कर्म की कुशलता इसी समत्वम योग में है। यदि तुम सही ढंग से करोगे निश्चित रूप से तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। इस विश्वास से इसको अर्पण करके
तुम अपना कर्म करो। इस तरह से एक सवाल होता है कि जो कर्म फल ईश्वर को अर्पण किया जाएगा उसके लिए क्या चाहिए। हम कर्म करें और फल को अर्पण कर दें कर्मयोग के हिसाब से, तो यह कहा जाएगा कि यदि आपको ईश्वर की निष्ठा पर, ईश्वर के ऊपर विश्वास है और उनके ऊपर पूरी निष्ठा है, तो आप कर्म फल को अर्पण करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ईश्वर कभी भी हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकता है। यह विश्वास से पैदा होता है, यह सोचने से नहीं। यदि आप ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हो तो यह निश्चित रूप से ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ ईश्वर कभी भी किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होने देगा। वह तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक होगा, क्योंकि उसी के अस्तित्व का अभिन्न अंग हो तुम। तो इस तरह का निष्ठा होना चाहिए। और यदि निष्ठा है तो हम अपना कर्तव्य करेंगे, कर्म करेंगे और उनके ऊपर जो है हम अपने फल को अर्पण कर दें। अब यह जो फल है वो किस तरह से हमें वापस मिलेगा। पहले तो यह फल, कर्म फल जो है वो किस प्रकार से संचित होगा ईश्वर के हाथों में। ईश्वर किस तरह से उस फल को हमें पुनः वापस करेगा। इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो हम कर्म करते हैं वो 3 प्रकार का और उसका फल भी मिलता है। वह 3 प्रकार का कर्म क्या है? तो जो एक क्रियामान है, क्रियामान कर्म उसको बोलते हैं, जो अभी हम कर रहे हैं, वर्तमान में करते हैं, वो क्रियामान फल होगा। जो कर्म करेंगे इसका फल होगा, आज करेंगे आज ही उसका फल होगा, बेशक वो आज हमें नहीं प्राप्त हो, उसी को अर्पण करना। और दूसरा प्रारब्ध कर्म, जो कुछ भी हमारे अंदर फलित हो रहा है, जिस तरह से हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं कर्म करके, उसमें प्रारब्ध कर्म का हिस्सा उपयोग में आता है। जो हम कुछ तो कर्म किए और उसका तुरंत फल मिल गया, कुछ जो है प्रारब्ध कर्म है हमारे साथ जुड़ा हुआ, जिसको हम रोज भोग कर रहे हैं, उसको हम अपने उपयोगिता में लाते हैं। वो हमें ईश्वर ने प्रदान कर दिया है, प्रारब्ध कर दिया है, उपलब्ध करा दिया है, उसका हम भोग करते हैं। और जो क्रियामान कर्म के द्वारा जो फलित हुआ है, उसका जो शेष जितनी उपयोगिता हमारी है, उससे जो बच जाता है वही संचित कर्म फल हो जाता है, वो संचित हो जाएगा। और वही संचित कर्म जो है जन्मों जन्म तक हमें प्रारब्ध कर्म के रूप में मिलता रहता है। तो जो आज हम करते हैं वही प्रारब्ध कर्म में परिणत होता है और उसी कर्म से जो है संचित कर्म होता है, जो हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होते रहता है। यानी हमारा क्रियामान कर्म जो है यही प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म का आवक है, इसी से जमा होता है या हमें प्राप्त होता है। जो बच जाता है वो संचित कर्म में चला जाता है और वही हमें प्रारब्ध कर्म के रूप में फिर अगले जन्म में प्राप्त होता है। तो शास्त्र में, गीता में खास करके कहा गया है कि यदि तुम कर्मयोगी के रूप में अपना कर्म करोगे और फल जो है ईश्वर के प्रति अर्पित कर दोगे, तो तुम्हारा क्रियामान फल का जो है जो संचय होने की प्रक्रिया चल रही है जिंदगी में, वो बंद हो जाएगा और संचित कर्म भी जल करके समाप्त हो जाएगा, फिर अगले जन्म में नहीं जाएगा। जन्म मरण का चक्कर जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। एक कर्मयोगी यदि अपना कर्म करता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इस तरीके का जो है कर्मयोगी होने का जो एडिशनल फल ईश्वर तुम्हें देगा, वो यही होगा कि तुम्हारा कर्म फल का जो बंधन है वो स्टॉप हो जाएगा। ये कर्मयोग का
हमें एवार्ड के रूप में ये प्राप्त होगा। जो हम कर्म करते हैं वो उसका फल तो मिलेगा ही, साथ साथ जो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, ये एवार्ड, ये विशेष फल जो है ईश्वर हमें प्रदत्त करेगा, मोक्ष देकर जन्म मरण के चक्कर को समाप्त करके। तब सवाल उठता है कि हम कौन सा कर्म करें। तो हमने अभी बातचीत की है, जो गीता में स्वधर्म की बात कही गई है। पहले ही हम सब अवगत हैं कि कुछ तो कर्म सहज कर्म है, नित्य कर्म है, करना ही है और उसका रोज करते हैं, रोज फल मिलता है। कुछ प्राकृतिक कर्म है, प्रकृति प्रदत्त कर्म है। प्रकृति के गुणों के कारण, त्रिगुणात्मक प्रकृति के कारण सत्व रज तम की जो वृत्तियां हैं वो मनुष्य के ऊपर हावी होता है और उस कर्म को हम करते हैं। और कुछ नियत कर्म है जो हम अपने स्वधर्म के हिसाब से करने के लिए बाध्य हैं। जब मनुष्य जीव पैदा होता है, जिस दिन से पैदा होता है, उसके साथ उसका स्वधर्म साथ हो जाता है। पैदाइशी पैदा होने के साथ साथ उसका धर्म जो है, स्वधर्म, उसका जो कर्तव्य है, अपना जो कर्तव्य है, वो उसके साथ शुरुआत हो जाता है। जैसे जैसे वो होश संभालता है, अपने स्वधर्म में लग जाता है। अपना कोई व्यवसाय करता है, पहले तो सब शिक्षा लेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, शिक्षा करने के बाद कोई नौकरी करेगा, कोई व्यवसाय करेगा, कोई शिक्षक होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई जज होगा, कोई कलेक्टर होगा, कोई किसान होगा, कोई मजदूर होगा, कोई रिक्शा चालक होगा, कोई वाहन चलाएगा। तरह तरह के जो काम हैं वही स्वधर्म है। तो कृष्ण जो है अर्जुन को 31वें श्लोक में, अध्याय 2 के 31वें श्लोक में बताते हैं कि अर्जुन तुम क्यों घबराए हुए, तुम्हारा तो जन्मजात स्वधर्म है और वह है छात्र धर्म। तुम एक सैनिक हो, सिपाही हो, और एक सिपाही के लिए, एक सैनिक के लिए युद्ध में जाना यहां कोई सोचने और घबराने की बात नहीं। तुम्हारा तो अपना धर्म है, क्षत्रिय धर्म, जिसके लिए भय का कोई मतलब नहीं है। भय करने के योग्य तुम नहीं हो, तुम्हें तो भय करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म ही नहीं हो सकता, कोई कर्म ही नहीं हो सकता। इससे अच्छा कोई कल्याणकारी कर्तव्य हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारा तो स्वधर्म फिक्स्ड है, जन्मजात, और तुमने उसमें हासिल किया है जो शिक्षण होना चाहिए, जो प्रवीणता होनी चाहिए युद्ध की, और धनुर्धर हो तुम। तुम्हें तो सोचने की या कोई भय खाने की जरूरत नहीं है। तुम तो यदि इस धर्मयुक्त युद्ध में लड़ते हो तो ये तो तुम्हारा स्वधर्म है, इससे पीछे कैसे जा सकते हो। और ये समझ लो, यदि नहीं लड़ते हो तो तुम्हारी बहुत ही अपकीर्ति होगी। 34वें श्लोक में कहते हैं, अकीर्तम च अपि भूतानि प्रत्यस्यन्ति अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्त मरणात् अतिरिच्यते। सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए, सम्मानीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बदतर है। तुम एक धनुर्धर हो, तुम वीर हो, तुमने युद्ध कला कौशल का माहिर हो, प्रवीण हो, और तुम्हें ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में युद्ध करना, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। 37वें श्लोक में कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोग से महि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध में मारे जाने पर स्वर्ग प्राप्त होगा और जीत कर तुम पृथ्वी का राज भोगोगे। इस कारण हे अर्जुन, तुम निश्चय करके युद्ध लड़ने के लिए खड़े हो जा। क्या सोच रहे हो? यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाए
वीर गति प्राप्त हो जाए इस युद्ध में, तभी तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि ये तुम्हारा स्वधर्म है। स्वधर्म में यदि मारे भी जाओ तो स्वर्ग मिलना है, और यदि जीत गए तो तुमको पृथ्वी भर का राज मिलेगा, तुम ऐसे ही सुखी हो जाओ। कृष्ण समझाते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो अयोध्या युजस्व नैव पाप वापस्य वस्सी। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस तरह से युद्ध करोगे तो पाप कभी भी प्राप्त नहीं होगा। छोड़ो, तुम सुख दुख की चिंता मत करो। जय होगे कि पराजय होगे, विजय होगा, लाभ होगी कि हानि होगी, छोड़ दो इन सारी बातों को और युद्ध के लिए तैयार हो। ये तुम्हारा स्वधर्म है और स्वधर्म के लिए मरना भी श्रेयस्कर है अन्य धर्मों से। इस तरीके से अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं कि स्वधर्म में तुम अपना वीर गति भी प्राप्त कर लो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि जीत जाते हो तो पृथ्वी का राज होगा। तो हम अब इस विषय को यहीं विराम करने के क्रम में संक्षिप्त ब्यौरा लें कि हमने क्या इसमें विचार किया। तो मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, उसमें स्पष्ट रूप से हमें अपने कर्तव्यों को करने के लिए आदेशित किया गया है, निर्देश दिया गया है। हमें अपने कर्मों को पहचानने के लिए, चुनने के लिए कहा गया है। हमें अपना स्वधर्म निर्धारित करने के लिए कहा गया है, जो इस श्लोक का पहला ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट आदेश है कि हम अपने स्वधर्म को पहचानें और उसको करें। दूसरा है कि जो कर्म हम करते हैं उसके परिणाम पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। वह परिणाम हम ईश्वर को अर्पित करें, ताकि हम अपने कार्यों पर ही अपना कंसंट्रेशन, अपने कर्मों पर ही अपना फोकस ज़्यादा से ज़्यादा दें, न कि परिणामों के चलते हम अपने कार्य प्रणाली को सही ढंग से करने में सक्षम न हो सके। इसलिए हमें अर्पित करना है जो कर्म फल है, जो परिणाम है, यह सोच करके कि जो शक्ति इस जगत का निर्माण किया है, जो मनुष्य का अस्तित्व को कायम करने का काम किया है, वह शक्ति हमें समय पर और जरूरत पर उन सारे परिणामों से आच्छादित करेगा। इस आत्मविश्वास से हमें अपने कर्म फल के विचार पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, उसे हमको ईश्वर अर्पित करना चाहिए। तो फलों की आसक्ति न हो, ये दूसरा आदेश है। तीसरा ये कहा गया कि हमें ऐसा ना हो कि हम कर्म करें ही नहीं, अकर्मण्यता की स्थिति आ जाए, इसलिए कि हमें तत्काल परिणाम नहीं मिल पा रहा है या परिणाम हमारे मनोकूल नहीं हो रहा है। तो ये अकर्मण्यता न पैदा हो, यह इस श्लोक का तीसरा आदेश है, तीसरा इंस्ट्रक्शन है ईश्वर हमें अर्जुन के माध्यम से देते हैं। गीता रहस्य में तिलक ने बड़ी ही बारीकी से इन विषयों का अध्ययन किया। उन्होंने बताया है कि जब बौद्ध धर्म का वर्चस्व था तो सनातन धर्म की क्षति हुई थी, और सनातन धर्म की क्षति का कारण कर्मकांडों का बहुतायत रूप में थोपना था। लोग जो है कर्मकांड के पीछे परेशान थे, और जो साधारण तबके के लोग थे उनको सनातन धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ता था। तो उस समय व्यास जी ने जो गीता के श्लोकों का संकलन किया, स्थापित किया,
उन्होंने इस बात का ध्यान दिया कि जो हमारे सनातन धर्म की खामियां हैं उसको हम छोड़ दें और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रियलिटी पर दें, जिससे मानव का कल्याण हो। तो जो दो रास्ते थे, दो निष्ठाएं थे, प्रवृत्ति मार्ग का और निवृत्ति मार्ग का। प्रवृत्ति मार्ग की मतलब कर्म योग करें, कर्मयोगी होने का, और निवृत्ति मार्ग कर्म संन्यास का। तो ये जो दो निष्ठाएं थी, उन दोनों निष्ठाओं में भगवान कृष्ण के द्वारा गीता में ये कहा गया कि कर्मयोगी, जो हमारा कर्मयोग है, कर्मयोगी होना कर्म संन्यास से ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इस गीता का जो प्रादुर्भाव है वह अर्जुन को युद्ध में रत करने के लिए है, युद्ध में शामिल करने के लिए आदेशात्मक प्रवचन है और उसी का संकलन है। तो यहाँ फोकस है कि युद्ध जो किंग कर्तव्य विमूढ़ हुआ है, जो कार्पण्य का भाव अर्जुन में पैदा हुआ है, उसको समाप्त करके युद्ध में रत करने का संकल्प ले अर्जुन, ऐसा प्रवचन श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है गीता में। तो यहाँ प्रवृत्ति मार्ग यानी कर्म योग की ही प्रधानता है। गीता रहस्य में बताया है कि शंकराचार्य जी ने इसको संन्यास मार्ग, कर्म संन्यास की ओर ज़्यादा, जो निवृत्ति मार्ग है उसकी ओर फोकस किया है। लेकिन वही 200 साल बाद रामानुजाचार्य जी ने इसको जो है पुनः प्रवृत्ति मार्ग को ही अपनाने की वकालत की है। तो इस तरीके से गीता जो है हमें सामान्य लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए मार्गदर्शन का शास्त्र है। इससे हम अपने जीवन को नियमित और निर्धारित कर सकते हैं और हम अपने जो पुरुषार्थ है, जो स्वधर्म करने के बाद जो हम अर्थ और काम करते हैं, उससे, उस पुरुषार्थ से हमें मोक्ष प्राप्त होगी। ऐसी व्यवस्था श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया है और अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को बताया है।